प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर गया है। इससे ऐसा करने वाला चौथा अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। इसके साथ ये लैंडिंग बेहद खास है क्योंकि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरा है, जहां आज तक कोई भी देश नहीं गया है। भारत की इस कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। रूस हो या नासा, सभी इस कामयाबी पर बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी इस पर बधाई दे रहा है। रूस ने भी चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर उतारने से जुड़ा लूना 25 मिशन चलाया था। यह मिशन 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था, लेकिन उससे पहले ये क्रैश कर गया। लेकिन अब भारत इस कामयाबी में दोस्त रूस भी खुशियां मना रहा है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने ट्वीट किया, बधाई हो भारत, चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग के साथ ही एक ऐतिहासिक जीत सामने आई है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक बड़ी छलांग है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के पीछे प्रतिभाशाली दिमागों को बधाई। भारत की इस कामयाबी पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी बधाई दी है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि आपको चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए बधाई। इसरो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है। दरअसल नासा के एंटीना दुनिया भर में फैले हैं। चंद्रयान मिशन के दौरान इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईसा की ओर से मदद मिल रही थी। ईसा के डायरेक्टर जोसेफ एस बैकर ने इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा, अविश्वसनीय, भारत के सभी लोग और इसरो को बधाई हो। यह अपनी नई तकनीकों को प्रदर्शित करने और किसी अन्य खगोलीय पिंड पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग करने का अनोखा तरीका है। शाबाश, मैं पूरी तरह से प्रभावित हूँ, एक बार फिर से बधाई। इस ट्वीट में उन्होंने ईसा ऑपरेशन को चंद्रयान मिशन में अपना समर्थन देने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम भी इससे सीख रहे हैं, एक मजबूत साझेदार एक शक्तिशाली साझेदार होता है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पूर्व साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भारत को बधाई दी है। फवाद ने ट्वीट कर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की पीठ भी थपथपाई है। फवाद ने आगे के मिशन के लिए भी एजेंसी को गुड लक कहा है। फवाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के मंत्री रह चुके हैं। साल 2019 में चंद्रयान-2 जब फेल हुआ था तो फवाद ने मजाक उड़ाया था। फवाद चौधरी ने लैंडिंग होते ही ट्वीट किया और लिखा, इसरो के लिए कितना महान पल है जो उनका चंद्रयान-3 चांद पर उतर चुका है। मैं देख सकता हूं कि कितने ही युवा वैज्ञानिक इसरो के चेयरमैन सोमनाथ के साथ इस मौके का जश्न मना रहे हैं। सपने देखने वाली सिर्फ युवा पीढ़ी ही दुनिया को बदल सकती है। गुड लक। इससे पहले फवाद ने ट्वीट कर कहा था कि पाकिस्तान की मीडिया को चंद्रयान-3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहिए। हालांकि उनकी बधाई के साथ ही उनका जुलाई 2019 वाला एक स्क्रीनशॉट भी वायरल होने लगा। फवाद ने 25 जुलाई 2019 को ट्वीट कर कहा था कि फरवरी 2020 में पहला पाकिस्तानी अंतरिक्ष में जाएगा। इसके लिए 50 लोगों का चयन होगा और जल्दी लिस्ट भी सामने आएगी। उन्होंने कहा था कि साल 2022 में 50 में से 25 लोगों का चयन होगा और इसके साथ ही पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्पेस मिशन लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान की मीडिया में भी भारत की सफलता की कहानी को जगह मिली है। अखबार डॉन ने लिखा है कि भारत के लिए सफल लैंडिंग अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उनके उदय का प्रतीक है। देश की सरकार निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण और उससे जुड़े सैटेलाइट बेस्ड बिजनेस में निवेश को बढ़ाना चाहती है। कंसल्टेंसी स्पेसटेक के पार्टनर और मैनेजिंग डायरेक्टर कार्ला फिलोटिको ने कहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से वास्तव में भारत को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या चंद्रमा पर पानी की बर्फ़ है। यह चंद्रमा के भूविज्ञान पर डेटा और विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये भी जान लें कि चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर अब क्या करेंगे। रंभा, यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाला प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। चेस्ट, यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। ILSA, यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। लेज़र रेट्रोफ्लेक्टर एरे LRA, यह चांद के डायनेमिक्स को समझाने का प्रयास करेगा। 6 पहियों वाला रोवर है प्रज्ञान, चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें लेगा। इसमें इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। जैसे जैसे प्रज्ञान आगे बढ़ेगा, चांद की सतह पर तिरंगा और इसरो का लोगो बनता चला जाएगा। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर चलेगा रोवर। अपने कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीज़ों की स्कैनिंग करेगा। चांद के मौसम का हाल पता करेगा। इसमें ऐसे पेलोड हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर जानकारी देंगे। यह आयन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बताएगा। प्रज्ञान इस जानकारी को जुटाकर लैंडर तक पहुंचाएगा। प्रज्ञान सिर्फ लैंडर से संवाद कर सकता है और ये लैंडर ही होगा जो धरती पर डाटा भेज रहा होगा। और आज हम भी जो है अपने टीम इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनको बधाई देते हैं कि और वो ऐसी तरक्की करते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।